दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मनसुंदर में आ चुका है। बहुत बड़ा ट्विस्ट जहां रहस्यों और साजिशों का ऐसा जाल बुन चुका है कि हर कोई हैरान है। कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब रूही खाटू श्याम बाबा के मंदिर में पूजा के लिए कलश लेकर जा रही होती है। उसने लाल साड़ी पहनी होती है, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथों में पूजा का थाल होता है। कलश के ऊपर नारियल रखा होता है और उसके मन में एक ही प्रार्थना चल रही होती है, खाटू श्याम बाबा बस अब मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। मुझे सुकून का सच जानना ही होगा ताकि मेरे और नाहर जी के बीच कोई गलतफहमी ना रहे। रूही जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ती है, हवा का एक तेज झोंका आता है। अचानक उसके कलश पर रखा नारियल नीचे गिर जाता है। वह चौंक जाती है क्योंकि नारियल गिरकर थोड़ी दूर जाकर रुकता है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि नारियल जिस जगह जाकर रुका है वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा सुकून के कमरे में पहले देखा गया था। रूही के मन में शक का बादल छा जाता है। वह धीरे धीरे झुककर उस बॉक्स को देखती है। तभी उसकी नजर उस पर से उठते हल्के धुएं पर पड़ती है। वह हैरान होकर बोल उठती है, यह क्या? इस बॉक्स से धुआं क्यों आ रहा है? धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगता है, लेकिन हिम्मत करके वह बॉक्स को उठाती है। जैसे ही वह बॉक्स का ढक्कन खोलती है, अंदर से अजीब सी ठंडी हवा निकलती है। अंदर उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है, वही पेंटिंग जिसे कुछ समय पहले रूही ने घर से फेंक दिया था क्योंकि उसे उससे नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती थी। रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कहती है, यह तो वही पेंटिंग है, यह यहां कैसे आई? उसके मन में तुरंत सुकून का चेहरा घूम जाता है। उसे याद आता है कि यह पेंटिंग सुकून ही लेकर आई थी और उसी के कमरे में रखी गई थी। तभी उसे याद आता है कि जब से यह पेंटिंग घर में आई है तभी से अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। बिजली का अचानक चले जाना, रात को किसी के कदमों की आवाजें और नाहर का अचानक गुस्से में आ जाना। रूही धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ने लगती है। वह फुसफुसाती है, तो इसका मतलब सुकून ही वह आत्मा है जो इस घर में अशांति फैला रही है। इस रहस्य का पता लगाकर रूही अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अब वह सुकून का सच सबके सामने लाकर रहेगी। वह बॉक्स को लेकर सीधा घर आती है। घर पहुंचते ही सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं, नाहर, राध्या और बाकी परिवारजन। तभी रूही तेजी से अंदर आती है, हाथ में बॉक्स लिए हुए। दादी पूछती है, रूही बहू क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों हो? रूही कहती है, आज मैं इस घर में छिपे एक बहुत बड़े सच का पर्दाफाश करने वाली हूं। सभी लोग चौंक जाते हैं। सुकून थोड़ा परेशान नजर आने लगती है। रूही सबके सामने बॉक्स रख देती है और कहती है, यह वही बॉक्स है जिससे इस घर की सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं। वह बॉक्स खोलती है और सबके सामने पेंटिंग दिखाती है। नाहर हैरान होकर पूछता है, यह वही पेंटिंग है जिसे तुमने फेंक दिया था ना? रूही से हिलाकर कहती है, हाँ, लेकिन यह वापस कैसे आई? यह सवाल अब नहीं रहा, मुझे जवाब मिल चुका है। वह सुकून की ओर मुड़कर कहती है, क्यों सुकून, अब और कितना छिपाओगी? यही वह पेंटिंग है जिसे तुम इस घर में लाई थी और इसी के जरिए तुमने आत्मा का रूप लेकर हम सबको डराने की कोशिश की। लेकिन आज खाटू श्याम बाबा ने तुम्हारा सच मुझे दिखा दिया। सुकून हक्की बक्की रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पूरे परिवार की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। नाहर गुस्से में कहता है, तो यह सब तुम कर रही थी? हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश, घर में डर फैलाना सब तुमने किया। रूही बोलती है, हां अनार जी, यह सब सुकून का ही काम था। उस पेंटिंग के जरिए यह नकारात्मक ऊर्जा फैला रही थी ताकि हमारे बीच दरार पैदा हो जाए। लेकिन भगवान ने आज सच्चाई उजागर कर दी। राध्या आगे बढ़कर